मैथ्स फाउंडेशन के फिजिक्स के क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं इरफान आलम आपको पढ़ा रहा हूं क्लास 12 के फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का थर्ड टॉपिक जो कहलाता है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल। पिछली क्लास में मैंने आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में इंफॉर्मेशन दिया था कि ये डाइपोल क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट किसको कहते हैं, पोल स्ट्रेंथ क्या है और डाइपोल लेंथ क्या है। आज हम आपको इसके और आगे की बात बताना चाहते हैं। आइए हम लोग थोड़ा सा बात को फिर से समझते हैं। आइए देखते हैं क्या है। ये आपके पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है। इस डाइपोल से संबंधित दो लाइन होगा। एक ये लाइन है, फिर से देख लें, ये डाइपोल का पोल है। मान लिया जाए कि ये माइनस क्यू है और ये प्लस क्यू है। अब इन दोनों से पोल से होकर एक लाइन गुजरेगा, तो दो पोल से गुजरने वाले लाइन को कहा जाता है एक्सियल लाइन। एक्सियल लाइन, किसी भी डाइपोल के दोनों पोल से गुजरने वाला लाइन ये एक्सियल लाइन के नाम से जाना जाता है। एक ऐसा लाइन जो इस डाइपोल को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करता हो, इस तरह का लाइन, तो इस लाइन को कहा जाता है इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन, तो डाइपोल से संबंधित दो तरह का लाइन होगा। दोनों पोल से पास करने वाला लाइन ये एक्सियल लाइन कहलाएगा, और वो लाइन जो डाइपोल को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करेगा, इस लाइन को हम लोग कहते हैं इक्वेटोरियल लाइन। हम लोग ये देखना चाहते हैं कि इसके एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, मतलब डाइपोल के कारण इसके एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इसके बारे में हम लोग जानकारी हासिल करना चाहते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं, इसके बारे में हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप क्लास 12 के फिजिक्स के लेक्चर्स को रिसीव करने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन दबा दें। आइए दिखाया गया है AB एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसका डाइपोल लेंथ 12, पोल स्ट्रेंथ Q और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P है। एक बार हम लोग इसका साइड में डायग्राम बना करके आपको थोड़ा सा बता दें। देखते हैं, ये आप देख रहे हैं, ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है। इसका ये एक पोल है और ये एक दूसरा पोल है। इस पोल का स्ट्रेंथ माइनस क्यू है और इस पोल का स्ट्रेंथ प्लस क्यू है। इस डाइपोल का मिड पॉइंट ये O है और इसका डाइपोल लेंथ ये 12 है। तो AB इस डाइपोल का नाम है। AB एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसका डाइपोल लेंथ 12, पोल स्ट्रेंथ Q और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P है। O इस डाइपोल का मिड पॉइंट है। P एक पॉइंट है जो कि O से R डिस्टेंस पर है। हम लोग पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करना चाहते हैं। स्पेस के किसी भी पॉइंट पर अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करना हो तो आप वहां पर एक 1 कूलम का पॉजिटिव चार्ज रखते हैं। 1 कूलम के पॉजिटिव चार्ज पर लगने वाले फोर्स को ही कहा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप देखेंगे इस 1 कूलम के पॉजिटिव चार्ज पर प्लस Q चार्ज भी फोर्स लगाएगा और माइनस Q चार्ज भी फोर्स लगाएगा। मतलब इस पॉइंट P पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज प्लस Q के कारण होगा और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज माइनस Q के कारण होगा। अब हम लोग ये देखना चाहेंगे कि प्लस Q चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा। तो इसके लिए हम लोग इसके सेंटर को ज्वाइन कर देते हैं। ये चार्ज प्लस Q है और ये चार्ज प्लस 1 है। तो आप देखेंगे ये प्लस प्लस है और प्लस प्लस के बीच में रिपल्सन होता है। नतीजा ये प्लस Q इस चार्ज प्लस Q को इधर रिपेल करेगा। मान लिया जाए कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है E1। इलेक्ट्रिक फील्ड जानने के लिए आपको दो चीजों का जानना जरूरी है। एक कहलाता है सोर्स चार्ज और दूसरा कहलाता है डिस्टेंस। E1 का सोर्स चार्ज प्लस Q है, और अगर डिस्टेंस की बात की जाए तो आप देखेंगे डाइपोल का लेंथ 12 है। जब आप मिड पॉइंट से यहां तक का लेंथ मेजर करेंगे तो ये लेंथ आपको मिलेगा L।
अब आप देखेंगे यहां से यहां तक का लेंथ, मतलब O से P तक का लेंथ R है, O से B तक का लेंथ L है, तो ऑब्वियस है कि D से P तक का लेंथ जो हो जाएगा वो आपको R माइनस L हो जाएगा। तो E1 का सोर्स चार्ज प्लस Q हो गया और इसका डिस्टेंस जो है वो R1 हो गया। तो अगर पूछा जाए कि E1 के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो E1 का इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 डिवाइडेड बाई R1 स्क्वायर। तो यहां पर हम लोगों ने E1 के प्लस Q के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसके लिए एक्सप्रेशन मालूम कर लिया। अब आप देख रहे हैं ये एक निगेटिव चार्ज है, ये निगेटिव चार्ज भी इस 1 कूलम के चार्ज पर फोर्स लगाएगा। ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव है, निगेटिव और पॉजिटिव के बीच में अट्रैक्शन होता है। नतीजा ये चार्ज आपको माइनस क्यू चार्ज प्लस 1 कूलम के चार्ज को अपने तरफ खींचेगा, तो ये आपको हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड E2। E2 का सोर्स चार्ज माइनस क्यू है और अगर आप डिस्टेंस की बात करें, तो मान लिया जाए कि यहां से यहां तक L है, तो ये जो डिस्टेंस हो जाएगा R2, ये R प्लस L हो जाएगा, यहां से यहां तक का लेंथ R प्लस L। तो अगर आप E2 का वैल्यू जानना चाहेंगे तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 डिवाइडेड बाई Q2 डिवाइडेड बाई R2 का स्क्वायर हो जाएगा, Q2 डिवाइडेड बाई R2 का स्क्वायर। अब आप देखिएगा यहां पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक E1 है और एक E2 है। अगर किसी भी पॉइंट पर दो या दो से ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो उन दोनों के बदले में एक सिंगल इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला जाता है, जिस इलेक्ट्रिक फील्ड को कहा जाता है रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां एक इलेक्ट्रिक फील्ड मान लिया जाए कि E है, यह रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब आप देखेंगे मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में चार तरीके से हो सकते हैं, या तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में होंगे, या इलेक्ट्रिक फील्ड ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे, या म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे, या इंक्लाइंड होंगे। यहां पर आप देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड E1 और E2 ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है। क्योंकि E1 का सोर्स चार्ज पॉइंट P से करीब है, इसलिए E1 का वैल्यू E2 से ज्यादा होगा, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड E1 के डायरेक्शन में हो जाएगा। और इस तरह से चूंकि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होगा E1 माइनस E2। अब हम लोग E1 माइनस E2 का वैल्यू को पुट करेंगे और सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। आइए इस चीज को हम अपने नोट्स पर आपको दिखा रहे हैं। क्या ये देख लें, लिखा हुआ है कंसिडरिंग एन इलेक्ट्रिक डाइपोल AB of dipole length 12, pole strength Q and electric dipole moment P. O is the midpoint of this dipole. P is a point at a distance R from O on axial line of dipole. We want to determine electric field at P. हम लोग पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करना चाहते हैं। पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड दो चार्ज के कारण होगा, प्लस Q के कारण होगा और माइनस Q के कारण होगा। E1 है इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू चार्ज प्लस Q, E2 है इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू चार्ज माइनस Q। P है डाइपोल मोमेंट ऑफ डाइपोल AB और E है रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट P। मैंने अभी आपको बताया कि रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड E1 माइनस E2 होता है। अब आप देखेंगे कि E1 का फॉर्मूला मैंने बताया, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 डिवाइडेड बाई R1 स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q2 डिवाइडेड बाई R2 स्क्वायर होगा। Q1 का वैल्यू आप देखेंगे तो Q1 का वैल्यू है प्लस Q और Q2 का वैल्यू है ये माइनस Q। अब आप R1 देखेंगे तो R1 है R माइनस L और R2 है R प्लस L। तो इस इक्वेशन में मैंने पुट कर दिया Q1 का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाई R प्लस L का होल स्क्वायर। यहां पर चार्ज माइनस Q है, लेकिन उसके बावजूद मैंने प्लस Q लिया है क्योंकि मैग्नीट्यूड में निगेटिव साइन को कंसीडर नहीं किया जाता है। अब आप देखेंगे यहां पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q ये कॉमन है, तो Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को मैंने बाहर निकाल लिया, तो यहां पर बचेगा 1 बाई R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1 बाई R प्लस L का होल स्क्वायर। अब आप ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो गया, इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो इसे सिंप्लीफाई करने के लिए इसका एलसीएम लेना होगा, तो R माइनस L होल स्क्वायर और R प्लस L स्क्वायर का एलसीएम हो जाएगा R माइनस L का होल स्क्वायर इंटू R प्लस L का होल स्क्वायर।
ये r माइनस एल होल स्क्वायर इसको कैंसिल कर देगा तो बच जाएगा r प्लस एल होल स्क्वायर, जो कि यहां पर लिखा जाएगा r प्लस एल होल स्क्वायर। फिर बीच में माइनस, इसलिए मैंने माइनस दिया। उसी तरह से r प्लस एल होल स्क्वायर, ये r प्लस एल होल स्क्वायर को कैंसिल कर देगा तो बच जाएगा r माइनस एल का होल स्क्वायर, तो मैंने माइनस के बदले में r माइनस एल का होल स्क्वायर रख दिया है। ये q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। अब आप देखेंगे ये a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में है और इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहां पर मैंने लिखा है r स्क्वायर प्लस 2rl प्लस एल स्क्वायर। ये a माइनस बी होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होगा r स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये होगा r स्क्वायर माइनस 2rl प्लस एल स्क्वायर। अब हम लोग इसे ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे। जब ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे तो r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2rl प्लस 2rl हो जाएगा, एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर हो जाएगा। अब आप देखेंगे यहां पर एक r स्क्वायर है, ये r स्क्वायर और r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एल स्क्वायर और एल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोगों को मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4rl बाई r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। आप देख रहे हैं ये 4rl को लिखा जा सकता है। अगर हम लोग 4rl को लिखना चाहें तो इससे लिख सकते हैं 2r इंटू 2l। तो यहां दिखाया गया है 4rl को 2r इंटू 2l से लिखा गया है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ये आपको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी इंटू a प्लस बी है, और a माइनस बी इंटू a प्लस बी का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां पर r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया है। अब आप देखेंगे ये जो q है इसको मैंने 2l के साथ शामिल कर दिया है, तो इस तरह से आपको मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2r इंटू p। क्योंकि q इंटू 2l ये आपको होता है डाइपोल मोमेंट p, तो यहां पर ये डाइपोल मोमेंट p हो गया। तो यही है, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल। एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल पर अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला E is equal to 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2rp डिवाइडेड बाई r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये जो डाइपोल था ये एक बड़ा डाइपोल है। हम लोग अगर छोटा डाइपोल ले लें तो इस डाइपोल को कहा जाता है टाइनी डाइपोल। अगर आप देखिए मैंने जो डाइपोल लिया था वो यहां से यहां तक था, अगर ये डाइपोल इस तरह से हो तो ऐसे डाइपोल को कहा जाता है टाइनी डाइपोल। इन केस ऑफ टाइनी डाइपोल L का वैल्यू R के कंपैरिजन में बहुत छोटा होता है। जब L का वैल्यू R के कंपैरिजन में बहुत छोटा होता है तो L R की तुलना में नेग्लिजिबल होगा, तो L के वैल्यू को 0 ले लेंगे। अगर L के वैल्यू को 0 ले लेंगे तो R स्क्वायर पर पावर स्क्वायर है, तो R स्क्वायर पर पावर स्क्वायर ये R पर पावर 4 आ जाएगा। तो ऊपर आपको मिलेगा 2rp बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r टू द पावर 4। ये R और ये R कैंसिल हो जाएगा, तो एक R कैंसिल हो जाएगा तो R पर पावर 3 बच जाएगा, तो ये हो गया R पर पावर 3। ये दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टाइनी डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल। अब हम लोग देख रहे हैं कि यहां पर जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सिर्फ और सिर्फ दो बातों पर डिपेंड कर रहा है। एक बात जो है वो है डाइपोल मोमेंट ऑफ डाइपोल, इस बात पर डिपेंड कर रहा है। यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आप देख रहे हैं तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल मोमेंट ऑफ डाइपोल पर डिपेंड कर रहा है, और दूसरा डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम मिड पॉइंट ऑफ डाइपोल। तो वी कंक्लूड दैट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टाइनी डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल डिपेंड्स ऑन, पहला है डाइपोल मोमेंट ऑफ डाइपोल। और किस तरह से डिपेंड करता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डाइपोल मोमेंट के इफ आर कांस्टेंट। मतलब जिस रेशियो में इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इंक्रीज करेगा उसी रेशियो में इलेक्ट्रिक फील्ड भी इंक्रीज करेगा। अगर E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P होगा तो E1 बाई E2 ये आपको मिल जाएगा P1 बाई P2। अगर आप इसका ग्राफ बनाएंगे, y एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड को लेंगे और x एक्सिस पर आप डाइपोल मोमेंट को लेंगे, तो ये ग्राफ आपको स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है। समझ गए बात? आइए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ये इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड करता है डिस्टेंस पर, और किस तरह से डिपेंड करता है, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस होता है। अगर P कांस्टेंट हो तो मतलब E1 बाई E2 हो जाएगा R2 डिवाइड बाई R1 का होल क्यूब। अगर E और R का ग्राफ बनाएंगे तो आपको इस तरह का ग्राफ मिलेगा, मतलब हाइपरबॉलिक ग्राफ मिल जाएगा। तो ये था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल। अब आप थोड़ा सा देखेंगे कि दो रिमार्क है। एक रिमार्क ये है
ये हम लोगों ने एक डाइपोल लिया है, थोड़ा सा गौर करें। ये हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ये इस डाइपोल का एक्सियल लाइन है और इसका जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इधर आया है। और आप देखेंगे कि इसका जो डाइपोल मोमेंट था, यहां पर नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है। तो ये जो डाइपोल मोमेंट था वो लेफ्ट से राइट की तरफ था, लेफ्ट से राइट की तरफ। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करें तो ये भी लेफ्ट से राइट की तरफ है। तो एक्सियल लाइन पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट होता है। मतलब रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट दोनों एक ही डायरेक्शन में होगा ऑन एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल। ये बात थोड़ा सा गौर करने की है, इसको याद रखने की है कि ऑन एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। आइए कुछ और बात को समझने की कोशिश करते हैं। अब आप देखेंगे, मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज। आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है R स्क्वायर के इफ P कांस्टेंट हो। उसी तरह से अभी मैंने आपको बताया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, डाइपोल के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2P डिवाइडेड बाई R क्यूब। इसका मतलब ये हुआ कि E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R क्यूब होगा। अब आप देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के साथ डिक्रीज करता है पॉइंट चार्ज के केस में भी, और इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के साथ डिक्रीज करता है डाइपोल मोमेंट के केस में भी। लेकिन क्या दोनों में बराबर अमाउंट से डिक्रीज करता है? तो आप कहेंगे नहीं, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर है पॉइंट चार्ज के केस में, और इलेक्ट्रिक डाइपोल के केस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R क्यूब है। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड धीरे धीरे घटेगा और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड तेजी के साथ घटेगा। अगर आपने डिस्टेंस को 2R कर दिया, ये R है, अगर डिस्टेंस को डबल कर देंगे तो 2R का स्क्वायर हो जाएगा। 2R का स्क्वायर का मतलब हो जाएगा डिस्टेंस को डबल करने पर यह आपको 1/4R स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन डाइपोल के केस में अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्टेंस को डबल करेंगे तो यह आपको आ जाएगा 1/2R का होल क्यूब, तो यह हो जाएगा आपको 8R क्यूब। इसका मतलब यह होगा कि पॉइंट चार्ज के केस में डिस्टेंस को डबल करने पर इलेक्ट्रिक फील्ड 4 टाइम्स से डिक्रीज कर जाता है। लेकिन अगर ये डाइपोल रहा तो डिस्टेंस को डबल करने पर इलेक्ट्रिक फील्ड 8 टाइम्स से डिक्रीज करता है। मतलब यह हुआ कि डाइपोल के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड तेजी से डिक्रीज करता है, जबकि आपको पॉइंट चार्ज के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड धीरे धीरे डिक्रीज करता है। तो इस बात को मैंने यहां पर एक पॉइंट से लिख दिया है, as one moves away either from a point charge or from an electric dipole, electric field decreases, but the rate of decrease in electric field due to electric dipole is more rapid in case of electric dipole. But the rate of decrease in electric field due to electric dipole is more rapid in case of electric dipole. तो डाइपोल के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड तेजी से घटता है। यहां पर एक क्वेश्चन दिया गया है, वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज एंड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल विथ डिस्टेंस इज शोन बिलो, व्हिच ग्राफ रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। मैंने बताया कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड तेजी से घटे तो वो मतलब हुआ कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल है। आप देखेंगे एस में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू फास्टली रैपिडली डिक्रीज कर रहा है। इसका मतलब हुआ कि ये डाइपोल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आंसर में हो जाएगा ए। तो ये था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल। तो आज का लेक्चर यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको किसी तरह की कोई जानकारी लेनी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपको उस तरह की जानकारी देने के लिए तैयार हूं, मैं उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन दे दूंगा। तो आज के लिए इतना ही है, बाकी बातें हम आपको अगली क्लास में कराएंगे। ठीक, ओके, थैंक यू।